जॉब स्कैम हुआ है और जो कि मैं शुरू से कहा, हमने सभी साथियों ने असेंबली में भी उठाया कि हरियाणा में नौकरियां परचून की दुकान की तरह बिक रही है। जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता है, हर नौकरियों के रेट लगे हुए थे। लेकिन सरकार ने सदा ये कहा कि हमारी पारदर्शी है और मेरिट पे नौकरियां लग रही हैं। अभी जो पहले हरियाणा सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन के वहां घपला पकड़ा गया और उसके चेयरमैन को सस्पेंड करना पड़ा, और अब जो इनकी मेरिट और पारदर्शिता एक सूटकेस के नोटों में बंद मिल गई, ढोल की पोल खुल गई। और आज एक डिप्टी सेक्रेटरी को उन्होंने टर्मिनेट किया उसकी सर्विस से, ताकि इस पूरे स्कैम पे लीपापोती करना चाहते हैं। और ये देखो ना, उनका टर्मिनेशन ऑर्डर अगर आप पढ़ेंगे, मैं दिखाता हूं आपको, उससे आपको साफ हो जाएगा गवर्नमेंट किसको बचाना चाहती है और क्यों बचाना चाहती है। लास्ट पैरा है, पहले तो आ गया, वेयर एज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज ऑलरेडी taking into consideration of all aspects of the case, decided to award a punishment of dismissal from service, which shall ordinarily be disqualification for future employment under government upon Shri Anil Dagar. लेकिन concluding पैरा क्या है, now therefore in the interest of justice the governor of Haryana, by satisfying that it is not practicable to hold inquiry in the matter against Shri Anil Nagar under suspension, impose the punishment of dismissal from them. तो इंक्वायरी में क्या मनाही थे, डिस्मिसल करता रहे, इंक्वायरी भी होती रहे। और इसी वास्ते हम कहा कि भाई जो है हाई कोर्ट के सिटिंग के जज द्वारा ये किया जाए, क्योंकि जो ये OMR शीट्स हैं जो ब्लैंक मिली गई है, जो मैंने असेंबली में भी कहा, पहले आपके प्रेस में भी कहा कि OMR शीट ब्लैंक मिलती हैं, तो वो एक अकेले डिप्टी सेक्रेटरी का काम नहीं हो सकता है। वो तो एग्जामिनेशन सेंटर से लेकर और ऊपर तक के तार जुड़े मिलेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर में अगर कोई OMR ब्लैंक छोड़ता है तो उसी टाइम जो सुपरवाइजर होता है एग्जामिनेशन का, उसको काटा लगाना पड़ता है, ब्लैंक नहीं भेज सकता है। तो इसका मतलब ये बड़ी डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है, और उसको तह तक पहुंचने के लिए हम जांच मांग रहे हैं। अब इसका डिसमिसल कर दिया, एक अनिल डागर का, एक डिप्टी सेक्रेटरी का सिलेक्शन में कोई मतलब नहीं होता है। सिलेक्शन में मेंबर, चेयरमैन और हेड इसका चेयरमैन होता है। HPSC का चेयरमैन जो है ना वो हो, और HPSC के मेंबर होंगे। डिप्टी सेक्रेटरी तो उनका कोई उसके हाथ में अधिकार नंबर देने का नहीं है और नौकरी देने का नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दुकान के सेल्समैन को तो पकड़ लिया, दुकान के मालिक का नाम भी नहीं, वो तो बैठा है चेयरमैन, ही इज हेड ऑफ द HPSC। तो वो जब तक रहेंगे फिर इंक्वायरी नहीं हो सकती, और एक ही रास्ता है, उसको स्वयं होना चाहिए, नहीं तो उसकी जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए, उसको निष्कासित करने की। कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो पोस्ट है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, लेकिन मूव कर सकती है, जैसे हमारे समय में भी हुआ था, और राष्ट्रपति के तक केस जाता है उनका। तो उनको दे शुड बी डिसमिस्ड, या वो छोड़ जाएं या चले जाएं, और जब तक इंक्वायरी पूरी ना हो हाई कोर्ट के जज के द्वारा ये अपने उसमें नहीं आए, तभी, ताकि इंसाफ का तकाजा यही है। और उसी उसमें संदर्भ में
आज ही 4 बजे हम सारे विधायक राज्यपाल जी से मिलकर उनसे आग्रह करेंगे। उनका कार्य क्षेत्र है, एचपीएससी के चेयरमैन मेंबर को ओथ जो दिलवाते हैं वो राज्यपाल दिलवाते हैं, तो वहाँ उनसे हम आग्रह करेंगे कि तुरंत इन पे कार्रवाई करें और ऐसे कमीशन को बर्खास्त करने की आगे कार्रवाई करें, बर्खास्त करवाने की आगे कार्रवाई करें, ताकि जो हरियाणा के युवाओं का जिस प्रकार लूट मची हुई है उनमें एक विश्वास पैदा हो सके।